एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं मेरे चैनल द डिवाइन टैरेट में। आज की जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कि आखिर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। यहाँ मैंने रखे हैं दो पाइल्स, एक है दी वर्ल्ड पाइल नंबर 1 और दूसरा पाइल रखा है दी सन पाइल नंबर 2। दोनों ही हैप्पीनेस की बात करते हैं, दोनों ही वर्ल्ड पूरा करने की बात करते हैं, बहुत सारी ब्राइटनेस और खुशहाली लाते हैं। दोनों में से आप कोई भी पाइल चुन सकते हैं, पर हर बार की तरह आप आंखें बंद करें, अपने गुरु का, ईश्वर का, भगवान का, यूनिवर्स का और उस पर्सन का ध्यान करें जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। फिर आंखें खोलें, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करे आप उसे चुन लें। टाइम स्टैम्प्स हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती हूँ, आप डायरेक्ट क्लिक करके अपनी पाइल पे जा सकते हैं। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग। कार्ड्स मैंने इस बार पहले से शफल नहीं किए हैं, कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने शफल करने वाली हूँ। यहाँ हम 3 कार्ड्स निकालेंगे, 3 कार्ड्स होंगे थर्ड पार्टी के और 3 कार्ड्स होंगे आपके पर्सन के, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, पाइल नंबर 1 के जो पर्सन है उनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, उनकी क्या करंट फीलिंग्स है, क्या सब कुछ ठीक है या सब कुछ बहुत बुरा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। अब आपके पार्टनर के निकालते हैं। पेज ऑफ कप्स, दी डेविल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले मैं साइंस बता देती हूँ आप लोगों को। साइन है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन भी दिखाई दे रही है, लियो, एरीज, सैज। और उसके अलावा एयर साइन भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। इनमें से कोई भी साइन आपकी या सामने वाले पर्सन, दोनों में से किसी की भी हो सकती है। अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं तो करंटली आपकी जो थर्ड पार्टी है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते पे मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो पहले से ज़्यादा केयर करने लगे हैं आपके पर्सन की, वो ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे हैं। उनका पता है कैसा सोचना हो गया, उनको ऐसा लग रहा है कि यार सोचना ऐसा हो गया है कि कहीं उनका पर्सन जो है उन्हें छोड़ कर ना चला जाए। स्ट्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, वो कितनी ज़्यादा इस रिलेशनशिप को बनाने में उनके बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चल रहे हैं। पर वहीं इनके कार्ड्स में बहुत ज़्यादा उदासी नज़र आ रही है। दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल आपकी जो थर्ड पार्टी है, जो भी हो सकती है, लड़की लड़का कोई भी हो सकती है, वो दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट है। वो जो एफर्ट्स हैं वो करके थक चुके हैं। उनको कहीं ना कहीं शायद ये बात ऑलरेडी पता है कि उनके पर्सन का आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, ऐसा कुछ दिखाई तो ज़रूर दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए 3 वॉन्ड्स लगे हुए हैं और यहाँ पे पर्सन किसी बारे में सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा उदास, बहुत ज़्यादा मायूसी दिखाई दे रही है उनके कार्ड्स में। वो फिलहाल अगर आप ये पूछो कि उनकी करंट अभी अपडेट क्या चल रहे हैं, तो करंटली वो मुझे बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे। मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा डर, एक फियर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा चिंता होते हुए दिखाई दे रही है। वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन में। बहुत ज़्यादा उनके अंदर ऐसा हो रहा है ना कि कहीं मेरा पर्सन मुझे छोड़ ना दे। बहुत ज़्यादा पैनिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन जो हैं, जो भी पर्सन जिनसे भी आपका कनेक्शन है, उनमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उनको धीरे धीरे कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके पर्सन के साथ। हो सकता है ये लोग साथ में अभी काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा समय बिताने लगे हैं, तो उसके कारण धीरे धीरे ना काफ़ी भेद जो है ना आप दोनों के जो है वो उनके सामने ओपन होते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर ये फैमिली है थर्ड पर्सन, तो फैमिली के सामने भी हो रहा है ऐसा कि आपके पर्सन जो है वो ओपन अप होते जा रहे हैं। अनजाने कोई ना कोई ऐसी चीज़ें घट रही है क्योंकि फैमिली के सामने ही एक्सपोज हो जा रहा है कि आप लोग दोनों का कोई कनेक्शन है। इनको थोड़ा बहुत पैनिक जो है रियलाइज, मतलब इनको कैसे ना पैनिक भी हो रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं रियलाइज भी हो चुका है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। या तो ये ऑलरेडी जानते हैं आप लोगों के बारे में, इसीलिए ये पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन दिखाई दे रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि शायद रिलेशनशिप ठीक हो जाए, शायद सब ठीक हो जाए, पर उसमें ये बहुत बुरी तरह हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत बुरी तरह टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। टूटने का कारण ये नहीं है कि आपके पर्सन जो हैं वो इन्हें ऐसे छोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं। टूटने का कारण ये है कि इनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये चाहते हैं कि इनका पर्सन सिर्फ और सिर्फ इनको प्रायोरिटी दे, इनके बारे में सोचे, इनको ध्यान दे,
और उसके कारण ये जो मेहनत कर रहे हैं ना, बाद में उस मेहनत से थकते हुए दिखाई दे रहा है कि बहुत वो जो एफर्ट्स डाले ना उससे वो टायर्ड हो चुके हैं। उनको कहीं ना कहीं बैठ के वो अकेले ये सोच रहे होंगे कि यार मैं क्यों कर रही हूँ ये सब, क्या ज़रूरत है इस सब की, ये पर्सन अगर मेरा नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसे जाने देती हूँ। क्योंकि यहाँ पर उनकी बोलते हैं ना होप्स टूटते हुए दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अपनी हार मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको तकलीफें होते हुए दिखाई दे रही, उनको बहुत ज़्यादा मायूस अभी इस वक्त जो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मायूस नज़र आ रहे हैं। वहीं आपके पर्सन की एनर्जी बताती है बहुत ज़्यादा बचपना है, उनकी सोच में बहुत बचपना दिखाई दे रहा है। वो चाहें तो मैटर ठीक कर सकते हैं, वो चाहें तो थर्ड पार्टी को या तो चुन सकते हैं या तो आपको चुन सकते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं आपके बीच में भी, थर्ड पार्टी के भी बीच में भी। वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, बिल्कुल नहीं, और ऑलमोस्ट डेड पोजीशन पे दिखाई दे रहे हैं। ये उनके हाल है। देखिए बैक पे इतने सारे खंजर लगे हुए हैं, इनके साथ धोखा भी हुआ है, इन्हें किसी ने चीट किया है। ये हो सकता है थर्ड पार्टी ने इन्हें चीट किया है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, और किसी ना किसी रीज़न से बहुत बुरी तरह डैमेज दिखाई दे रहे हैं। बहुत छोटी छोटी भी है ना, इन बातों को भी बड़ा बड़ा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा करके इन्होंने ना मैटर्स ख़राब किए। मैटर थर्ड पार्टी के बीच में भी ख़राब हुए हैं और आपके साथ भी ख़राब हुआ है। दोनों तरफ से इन्होंने कनेक्शन बिगाड़ा है और पूरा कारण इनका बचपना दिखाई दे रहा है। इनका बचपना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। कुछ सोचना चाहिए, कुछ और सोच रहे हैं। आप कुछ समझा रहे हो, कुछ और ही सुन रहे हैं। सामने वाला कोई समझा रहा है, कुछ और ही सुन रहे हैं। ये ना इस वक्त बिल्कुल ना समझ में आ रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको सर पैर की बातें कुछ समझ ही नहीं आ रही, और उसके बाद हर्ट भी यही है। एक तो मतलब कैसा हो रहा है ना, एक तो तकलीफें बोलते हैं ना यही सबको दे रहे हैं, ये मिसअंडरस्टैंडिंग और इतना मिसकम्युनिकेशन क्रिएट किया है ना, इनके कारण ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पर हर्ट भी बहुत ज़्यादा यही दिखाई दे रही है। ऑलमोस्ट डेड पोजीशन पे हो गए हैं, इनका जीना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि ये लाइफ को ना जीना ही नहीं चाह रहे, बिल्कुल एकदम थक चुके हैं, इरिटेट हो रहे हैं। इन्हें ऐसे बोला ज़बरदस्ती ये उठे हुए हैं, लोगों के सामने स्माइल कर रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, पर बिल्कुल अंदर से जिंदा नहीं है, ज़िंदगी ही नहीं है। वो आपने सॉन्ग सुना होगा ना, मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी तू कहाँ खो गई है। कहीं ना कहीं वो आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है। उन्हें लगता है कि उनसे बहुत सारी गलतियाँ हुई, पर वो गलतियों को मानते हुए नहीं दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा बचपना दिखाई दे रहा है उनकी सोच और समझ में। कप है हाथ में, प्यार है, किसी ने प्यार दिया उन्हें इस चीज़ का एहसास है। आपसे उनको बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, उन्हें ये बात का एहसास है। ये प्यार वो थर्ड पार्टी से नहीं देख पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं देख पा रहे। उनको नहीं दिख रहा है कि थर्ड पार्टी उनसे प्यार कर रही है, या शायद आपने इतना ज़्यादा उनको प्यार दिया है कि वो कंपेयर कर रहे हैं उनसे कि नहीं यार ये वो लेवल पे नहीं कर रही जितना वो करती थी ना, या वो करता था, ये वैसा नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा कंपैरिजन होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका जो मन है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिर्फ एक ट्रैक पे चल रहे हैं। प्यार है तो एक ही पर्सन से है, बहुत क्लियर है, पर फिर भी ना इन्होंने बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करके रखे हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर द डेविल का कार्ड बता रहा है ये चाहकर भी नहीं आ पा रहे हैं। इनका जो स्टक सिचुएशन है, इनके दिमाग ने एक तो इनको रोक रखा है, इनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें जो चल रही हैं, बहुत ज़्यादा जो बचपना चल रहा है, उसके कारण ये रुके हुए हैं। उसके कारण ना ये थर्ड पार्टी के साथ अच्छे से निभा रहे हैं, ना आपके पास आ रहे हैं। दोनों तरफ से स्टक पोजिशन क्रिएट किया है। और उसमें द डेविल का कार्ड कहता है कि इनकी जो ना आने का मेन कारण है वो डेफिनेटली थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी से वो ऐसा है कि किसी ना किसी तरीके से वो इतना अटैच है, कुछ ना कुछ उनका ऐसा कम्युनिकेशन या इतना कमिटमेंट है ना कि वो चाह कर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। हालांकि वो एडिक्टेड है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक अजीब प्रकार का एडिक्शन, एक अजीब प्रकार की इंटीमेसी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए चेन से कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, पर्सन चेन से कनेक्टेड है, वो आपसे तो जुड़े हुए हैं। वो ये चेन तोड़ना चाहते हैं, वो ट्राई कर रहे हैं कि चेन टूट जाए, और इनसे ज़्यादा ये एफर्ट ये डेविल ट्राई कर रहा है, ये थर्ड पर्सन ट्राई कर रहा है कि ये चेन टूट जाए, ये आपके बारे में सोचना बंद करे। पर जितनी ये मेहनत कर रहे हैं ना, जितनी इन्होंने एफर्ट्स डाले हैं कि आपके बारे में भूल जाए, उतना इन्होंने मायूसी बोलते ना हासिल की। बहुत ज़्यादा मतलब अपसेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका दिमाग ख़राब हो रहा है, मायूसी मिल रही है, हर्ट होते जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि नहीं यार पॉसिबल ही नहीं है, ये पर्सन भूल ही नहीं रहा है इसको। और यही आपके पर्सन जो है ना बहुत बड़ी कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप पूछेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, तो कुछ खास अच्छा होता दिखाई नहीं दे रहा है। एक मायूस है, एक डिस्टर्ब है, दूसरा बचपना करते हुए दिखाई दे रहा है। इनके आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा दिखाई। पर आर्ग्यूमेंट भी ना थर्ड पार्टी से कम और इनकी तरफ से ज़्यादा हो रहा है। ये चिड़चिड़ा होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी क्यों हो रहे हैं, उसका रीज़न ये दिखाई दे रहा है कि इनसे जो मिस्टेक हुई है इनको समझ में आ रही है कि इनसे गलतियाँ हुई, आपके साथ रिलेशनशिप बिगड़ गया, आपको मिस भी कर रहे हैं। पर इनको कैसे है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं
मैं गलत नहीं हो सकता, इनका दिमाग और दिल इनको कंफ्यूज कर रहा है और उसके कारण ये बचपने में बोलते हैं दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बचपना दिखाई दे रहा है। मैं फिर भी और कार्ड्स निकालती हूँ आपके पर्सन की, ये जानने के लिए कि अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी की कंडीशन तो हम देख चुके हैं, उनके एफर्ट्स हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर वो आपके बारे में और क्या सोच रहे हैं। 2 कार्ड और निकाल लेते हैं। ओके, वो आपको प्यार का सागर ऑफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको प्यार देना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। म्यूचुअली आप भी उतना ही प्यार देना चाहते हो सामने वाले पर्सन को, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि कब दोनों तरफ से चेंज हो रहे हैं, दोनों तरफ से प्यार ऑफर किया जा रहे हैं। वो आपसे होप रख के बैठे हैं कि आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ आपने उम्मीद कर रखी है कि वो ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। ये आप उनसे होप कर रहे हैं कि आओ तो सही, प्रस्ताव लाओ तो सही, फिर मैं एक्सेप्ट करूँ ना, अभी तक आ क्यों नहीं रही हो। नो कम्युनिकेशन मोड डेफिनेटली चालू है। नो कम्युनिकेशन का रीज़न थर्ड पार्टी ही दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी के कारण ये चाहकर भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। वहीं आप देखिए, ये पेंटिकल लेकर बैठे हुए हैं, ये इनका प्रस्ताव आएगा, इनकी न्यू बिगनिंग आपके साथ होगी। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसके कारण ही ना ये अपनी थर्ड पार्टी पे फोकस नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा होगा दोनों साथ हैं या खुश हैं या इंजॉय कर रहे होंगे, बिल्कुल इंजॉय नहीं कर रहे। दोनों के बीच में कोई इंजॉयमेंट का कार्ड नज़र नहीं आ रहा, कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी दिखाई दे रहा है कि उनके दिमाग में जो आपकी थर्ड पार्टी है, उनके दिमाग में भी यही चल रहा है कि अरे यार हमारे बीच में कोई आ गया, हमारे बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, ये सब उस पर्सन के कारण हुआ है। या तो वो आपके बारे में जानते हैं या वो थोड़ा बहुत हिंट आ चुकी है उन्हें कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। वो बहुत ज़्यादा उससे अपसेट है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, क्योंकि उनको भी नहीं चाहिए कि उनका पर्सन उनके हाथ से निकल जाए, पर बाद में वो गिव अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि नहीं ठीक हो सकता कुछ भी, एफर्ट्स हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आपके पर्सन की कोई एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रही, थर्ड पार्टी की तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। फिर भी बस वो एक बोलते हैं ना, एक सोसाइटी के साथ पेश करने के लिए कि यार सोसाइटी है, पीपल आर वॉचिंग अस, कि भाई लोग देख रहे हैं, ये है वो है, मैं वो प्रिंसिपल्स है भाई, मैं ऐसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ही उनके दिमाग में ना ऐसी खिचड़ियाँ पक रही है जिसके कारण वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। उनको क्लियर होना चाहिए, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। एकदम साफ साफ होने के बाद, चीज़ें आंखों के सामने होने के बाद भी वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। और उसके अलावा ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल क्लियर नहीं है। और उसके अलावा ये भी दिखाई दे रहा है कि वो किसी से धोखा खा के बैठे हैं। ये लगभग बुरी तरीके से थर्ड पार्टी होगी। मैं इसीलिए थर्ड पार्टी शायद बोल रही हूँ, बिकॉज द थिंग इज़ यहाँ थर्ड पार्टी एफर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। मैं एक बार देख लेती हूँ ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, ये आखिर किससे धोखा खाया है इन्होंने। किसी ना किसी पर्सन से ये धोखा खा रहे हैं, जिसके कारण ये और ज़्यादा पेन महसूस कर रहे हैं, ये जिसके कारण और ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। इसके कारण उनको लग रहा है कि अरे यार जो भी मेरे साथ हो रहा है ना, वो इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि ये मेरी पर्सन मेरे साथ नहीं है, इसलिए मेरे साथ ये सब हुआ। उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें महसूस होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, द फूल। मैंने देखा, मैंने बोला ना आपको, इनके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा बचपना है, बहुत ज़्यादा। मतलब बोलते हैं ना, बिना सिर पैर का सोचे, कुछ भी चीज़ों का सोच के कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं, कुछ नहीं सोच रहे। बस आंखें बंद है, चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग इनका बिल्कुल क्लियर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए पहाड़ की चोटी पे खड़े हैं। सामने वाला पर्सन चहल रहा है, नाच रहा है, गा रहा है और सीधा 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 तो चलता जा रहा है। यहाँ उसको डॉग वार्न कर रहा है, उसको समझा रहा है कि मत कर आगे भैया, तो गिर जाएगा। पर उसको समझ ही नहीं है, वो करता जा रहा है, करता जा रहा है। उसको लग रहा है कि वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो सही है और उनका डायरेक्शन ना वो इस तरफ पकड़ रहे हैं। उनको लग रहा है ये डायरेक्शन सही है, पर यहाँ पे ना इस डायरेक्शन में आने के बाद ना वो खुश है, ना थर्ड पार्टी खुश है, ना आप खुश है। तीनों ही तकलीफ में आ रहे हैं उसके कारण। पर हालांकि वो आपको प्रस्ताव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिकंसिलेशन की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के रिकंसिलेशन होगा, क्योंकि हाथ में आपके भी एक पेंटिकल दिखाई दे रहा है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू ऑफर, एक न्यू शुरुआत की बात करता है एक पेंटिकल। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये क्वीन आप हो जो साथ में बैठी हुई है गद्दी पे, जो उस पेंटिकल को, उस ऑफर को, उस प्रस्ताव की तरफ देख रही है। तो आप लोगों के लिए ये अच्छी न्यूज़ है। पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है कि उसके साथ जो है वो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स इस पर क्या गाइडेंस देते हैं, क्या हो रहा है और हम आपको क्या करना चाहिए इसके बीच में। ये सब जो हो रहा है, क्या आपको कुछ तरीके से गाइड किया जाएगा, क्या आपको कुछ तरीके से कोई एफर्ट डालना चाहिए कि नहीं, कुछ करना चाहिए कि नहीं, देखते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स की जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है।
इट्स टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। आप शायद ना बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं इनको, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को बहुत कोस रहे हैं। अपने पर्सन को भी हो सकता है कोस रहे होंगे, पर थर्ड पार्टी को आप शायद ज़्यादा कोस रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ना उनको ऐसे सोच रहे हैं कि यार सब इसके कारण ही हुआ, सब इसने किया, सब उसने किया। पर आपको मैं बता दूँ, इस वक्त थर्ड पार्टी भी बहुत पेन में दिखाई दे रही है, वो कोई खास खुश नहीं है। इसीलिए आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि प्लीज़ रिलीज़ योर नेगेटिविटी। आप जो नेगेटिव माइंड सेट रख कर बैठे हैं ना, मन पे किसी को कोस रहे हैं, किसी को भी तकलीफ गालियाँ दे रहे हैं अपनी तकलीफ में, या ये सोच रहे हैं यार इसका बुरा हो, देखना इसने मेरे साथ गलत किया है, ये होगा। तो ये सब डिसाइड करने के लिए आपको राइट नहीं है, मतलब गलत जा रहे हो आप उस तरीके से। अगर आप सोचोगे कि आप किसी को भी कोस के आगे आपका साइकिल अच्छा रहेगा, तो ये आप बहुत गलत कर रहे हो। डेफिनेटली इस वक्त उनके साथ बुरा हो रहा है, पर आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको अपने मन से नेगेटिविटी निकालनी है और ये सोचना है कि यार ईश्वर तू बैठा है ना, जो भी मेरे साथ हुआ तूने देखा ना, बस बात खत्म। उससे ज़्यादा आपको नहीं बोलना है कि भाई वो आपके साथ खुद जस्टिस करेंगे, ये आपका काम नहीं है। आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। वहीं दिखाई दे रहा है द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज। आपका जो बुरा समय था वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही जल्दी आपको जो है, जितना भी आपने फेस किया, जो भी सर्कमटेंसेस आपके सामने आए, आपके साथ बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी चीज़ें घटी जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि अरे ये पर्सन कुछ ऐसा करेगा या कहीं ना कहीं आपको हर्ट करेगा, आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया। और ये पर्सन ने जैसे आपका धोखा तोड़ा, बोलते ना, आपका दिल तोड़ा, आपको धोखा दिया, आपको कुछ ना कुछ तकलीफ़ें दी, तो उसकी चीज़ के कारण आप इतने पेन में हो ना कि आप सामने वालों को कोस रहे हो सबको। पर कोस के कोई मतलब नहीं है। जिस पर्सन को आना है वो कैसे भी आएंगे, वो आपको सोचना है। नेगेटिविटी जितना हो सके कम बोले, जितना नेगेटिव हो सके मन में कम सोचे। यहाँ पर आया है कि एंड ऑफ ए टफ साइकिल, जो कि बहुत अच्छी खुशखबर है कि आपका जो बुरा समय है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मुझे 2 कार्ड्स में ये भी बता रहा है कि ये आपके पर्सन या आप स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। ये भी कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बिना क्या आपको बोलना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपसे, कोई मैसेज है क्या, कुछ बताना चाहते हैं आपको। देखते हैं। आपके पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं स्टॉकिंग दिखाई दे रही है। आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान जा रहा है उनका, वो काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। बट ऐसा है कि अगेन आई एम सीइंग बचपना ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इमेच्योरिटी है, कोई सोच समझ नहीं, दिमाग के बिना, मतलब बोलते हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे। पर हाँ, अच्छा टाइम आएगा, आप लोग दोनों एक दूसरे को प्रस्ताव देते हुए दिखाई दे रहे हैं। डोंट बिलीव देम आपका फर्स्ट आया है, कि आपका फर्स्ट मैसेज आया है कि डोंट बिलीव देम। आप किसी पे बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके भरोसा कर रहे हो, या आप ऐसा देख रहे हो कि अरे स्टेटस पे या स्टोरी पे ये तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत हैप्पी है, या ये थर्ड पार्टी आपको जलाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी जानबूझ के स्टेटस या स्टोरी पे ऐसे दिखा रहे हैं कि सब कुछ हैप्पी है, देखो सब कुछ ठीक चल रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है आपके पर्सन की तरफ से, विश्वास मत करना जो भी ऐसा कुछ कर रहा है, कोई भी थर्ड पार्टी, भरोसा मत करो। फैक्ट तुमको नहीं पता क्या हो रहा है। सेलिब्रेशन, वाओ, सेलिब्रेशन होने वाला है आपकी लाइफ में। एक अच्छा सेलिब्रेशन आने वाला है, कोई अच्छी खुशखबरी आने वाली है जिसको आप सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। मेरा इंतज़ार करना, आपके पर्सन कह रहे हैं मेरा वेट करना, वो आने वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा ना, कप एक ऑफ़र करते हुए दिखाई दे रहा है, ऐसा काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है कि वो आपको प्यार का जो कप है वो ऑफ़र कर रहे हैं, और वो आप भी म्यूचुअली उनको ऑफ़र कर रहे हैं। बहुत म्यूचुअली दोनों में प्यार बट रहा है। ओके, आप कुछ चीज़ पे ना बहुत ही रॉन्ग वे से सोच रहे हो। कोई तो आपका दिमाग में ना बहुत सारा नेगेटिव चल रहा है, शायद ये नहीं आएगा, ये आपने सोच रख दिया है कि नहीं यार ये पॉसिबल ही नहीं है, नहीं होगा, या ये इसके साथ कुछ तो नेगेटिव थॉट है जिसके लिए आपको यूनिवर्स कह रहा है कि नो, मत सोचो, नो, डोंट डू दिस। आपको मना कर रहे हैं वो, मत करिए ऐसा कुछ भी। यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैनिफेस्टेशन, ये आप कर रहे हैं, आपके पर्सन कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। या तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मैनिफेस्टेशन करो, मुझे याद करो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं करूँगा, मैं सब अच्छा ही करूँगा। ब्लैक मैजिक हो सकता है, पर ब्लैक मैजिक जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपके पर्सन पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, आप पे नहीं। आप पे बहुत कम दिखाई दे रहा है। आप पे तो एक्चुअली सच्ची बोलो तो आपके कार्ड्स निकाले ही नहीं हमने इतने, तो जितने आपके पर्सन के हैं उस पर थोड़ा बहुत ब्लैक मैजिक मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि द डेविल की एनर्जी जब पहला कार्ड ही आया तभी मैंने थोड़ा ऑब्जर्व कर लिया था कि कहीं ना कहीं स्पिरिट या ब्लैक मैजिक मुझे काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा था। तो ब्लैक मैजिक हुआ है आपके पर्सन के ऊपर, ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। स्पेस, आपको आपके पर्सन को स्पेस देने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको समझदारी नहीं आ रही है, उनको अक्ल नहीं आ रही है, उनको आपकी कदर समझ में नहीं आ रही। चीज़ें दिख रही हैं, काफ़ी क्लियर है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट है, उन्हें दिमाग आए, इसलिए आपको स्पेस मेंटेन करना होगा उनसे। इनसिक्योरिटी ना आपके पर्सन को फील हो रही है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी। थर्ड पार्टी को भी बहुत फील हो रही है, जो कि मैंने आपको बताया, थर्ड पार्टी भी बहुत इनसिक्योर हो रही है। पर वहीं आपके पर्सन आपके लिए इनसिक्योर होते हुए भी दिख रहे हैं।
ट्रस्ट मी, आपके पर्सन बोल रहे हैं डोंट बिलीव देम, पर मुझ पे भरोसा करो। दूसरों पे भरोसा मत करो, पर मुझ पे भरोसा करो, मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ। बताओ ना, देखो ट्रस्ट तोड़ गए और उसके बाद अब बोल रहे हैं कि मैं ट्रस्ट वर्दी हूँ। सही है। सरेंडर, तो आपको यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर कर दीजिए जितना भी है। ये एक ऐसा होता है जैसे पुलिस कह रहा है आपसे सरेंडर कर लो, तो उसी तरह आपसे यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर कर दो। अपने जितने भी थॉट्स हैं ना उन सबको रिलीज करो, सबको सरेंडर करो। मैं सिर्फ और सिर्फ अच्छा करूँगा आपके लिए। यस, आपके दिमाग में शायद कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव थॉट है, जैसे कि चल रहा है कि क्या मेरी शादी इनसे होगी, तो यूनिवर्स कह रहा है यस। क्या आपके साथ कुछ अच्छा होगा, यूनिवर्स कह रहा है यस। क्या आप खुशियों के जो है आप लोगों की जो डिज़र्व करते हैं वो क्या खुशियाँ आपको मिलेंगी, यूनिवर्स कह रहा है यस यस यस। तो आपकी लाइफ में यस आ गया है, मतलब अच्छा अच्छा होगा। इसलिए अपने थॉट्स भी वैसे रखें। यूनिवर्स आपको नो भी कह रहा था, वो इसीलिए क्योंकि आपके थॉट्स रॉन्ग वे में जा रहे हैं, इसलिए रॉन्ग वे में थॉट्स ना लाएं। किसी को कोसे नहीं, या ऐसा भी ना करें कि ज़बरदस्ती उसको पोक करके गाली गलौज करें, ये काम मत करें बिल्कुल। उसके लिए स्ट्रिक्टली नो है यूनिवर्स की तरफ से। प्रॉमिस मी, आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं प्लीज़ मुझे प्रॉमिस करो, कोई वादा होगा वो मांग रहे हैं आपसे, क्योंकि इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है, तो कोशिश कर रहे होंगे कि आप उन्हें प्रॉमिस करें कि मेरा वेट करना, मेरा इंतज़ार करना। न्यू बिगनिंग, ओके वाओ, न्यू बिगनिंग होने वाली है, जो कि मैंने आपको पहले ही कहा कि 2 कप से एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं, प्यार का प्रस्ताव आने वाला है उनकी तरफ से, आप वापस मिलने वाले हैं उनसे। विल यू बी माइन फॉर एवर, वो कह रहे हैं क्या मेरी बनकर हमेशा रहना चाहोगे। वो आपको ये बात बोलेंगे जब आप लोगों का रिकन्सिलेशन होगा, जब उनको समझ आएगी, अक्ल आएगी, जब उनके दिमाग में बैठेगा कि एग्जैक्टली बातें क्या है, किसके साथ खुश हैं, वो जब उन्हें समझ में आएगा तब वो आपके सामने यही कहेंगे। रेड कलर या आपका लकी कलर है, या आपका फेवरेट है, या आपके पर्सन का फेवरेट है, या फर्स्ट टाइम मिले थे तब लाल पहना था, या अब रिकन्सिलेशन के दौरान लाल पहना होगा, कुछ ज़रूर कनेक्शन है। कॉल, आप ओके, आपको सामने से कॉल आ सकता है, इस पर्सन का कॉल आएगा, पहले ये शायद कॉल करेंगे, उसके बाद आप लोगों का मिलन होगा। कॉल में भी हो सकता है थोड़ा आप इनसे बचपना देख पाएंगे, इनका थोड़ा बचपना दिखाई देगा आपको, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है, अपने आप को काम रखना है। ऐसा नहीं कि वो कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं और आप उस पर रिएक्ट करें, आप बहुत पॉजिटिवली उनसे इनके कॉल को अटेंड कीजिएगा। फाइट बैक, आप शायद किसी चीज़ के लिए ना फाइट बैक नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा कि यार क्या मैं करूँ कि नहीं करूँ, वो कुछ तो अन्याय हो रहा है या तो कुछ गलत हो रहा है, या यूनिवर्स ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आपको अपने हालातों से लड़ने की ज़रूरत है। आप कब तक इस तरह बैठे रहेंगे, कब तक रोते रहेंगे, आपको अपने हालातों से फाइट बैक करना है। आप तभी अपनी लाइफ में ना सब कुछ अच्छा अच्छा अचीव कर पाओगे। आपको ये पर्सन के चक्कर में अपने आप को नहीं गिराना है। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो मस्त वाला लाइक तो बनता है, और उसके बाद सब्सक्राइब कर लें याद से, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो मैंने वीडियो पे दिया है उस पर व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सअप करें, मैं कॉल्स अटेंड नहीं करती। व्हाट्सअप करें जो कि बिल्कुल फ्री नहीं होगा, उसके लिए आपको पे करना होता है आपको पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आप लोगों को रीडिंग रिजोनेट हुई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि रिजोनेट हुई थी। सो अभी के लिए इतना ही, लव यू, बाय। सो अब आते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी द सन का कार्ड चुना था। शफल कार्ड मैंने पहले से शफल नहीं किए, शफलिंग मैं आपके सामने ही करूँगी, और इसमें हम देखेंगे 3 कार्ड थर्ड पार्टी के निकालेंगे, 3 कार्ड आपके पर्सन के निकालेंगे। दोनों के बीच में क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स है उन लोगों की, ये चेक करेंगे हम, उनकी एनर्जी क्रॉस चेक करेंगे। डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओ गॉड, द मून, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, जस्टिस। ओके, मुझे लगता है कि मुझे 3 ऑफ कप्स का एक क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालना चाहिए। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ क्लैरिफिकेशन। 3 ऑफ कप्स का मुझे क्लैरिटी दे यूनिवर्स। ओके, जजमेंट, ठीक है। आप तो पहले मैं साइंस बता देती हूँ। साइंस है फायर साइन, लियो, एरीज, सैज दिखाई दे रही है, और एयर साइन दिखाई दे रही है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी दिखाई दे रही है, और मुझे और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी दिखाई दे रहा है मुझे। और ठीक है, इतने ही हैं। ये आपकी या आपके पर्सन किसी की भी ये राशि हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं थर्ड पार्टी के फीलिंग्स की। थर्ड पार्टी की फीलिंग्स अगर बताएं तो इस वक्त डेथ की पोजीशन पे है। डेथ पोजीशन मतलब क्या होता है आपको समझ में आता होगा। ऑलमोस्ट डेड पोजीशन पे, कुछ नहीं कर सकते, होपलेस हो चुके हैं, कुछ पॉसिबल नहीं है। उन्होंने एफर्ट्स बहुत ट्राई किए, बहुत पैतरे आजमाए, उनके थोड़े जो कार्ड्स आए हैं वो सही नहीं आए। मतलब इन द सेंस कैसा होता है ना, होता है एक स्वभाव होता है किसी का अच्छा, पॉजिटिवली एफर्ट्स होते हैं, एक होता है
है किसी का नेगेटिव एफर्ट, तो इनके जो एफर्ट रहे ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे, नेगेटिवली इन्होंने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। मतलब कुछ गलत किया आप लोगों के साथ, या तो कुछ ना कुछ रॉन्ग चल रहा है। यहाँ मुझे ब्लैक मैजिक भी दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ उन्होंने रॉन्ग किया है आपके साथ, वो काफ़ी क्लियर दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको आपके पर्सन को पाने के लिए ना उन्होंने बहुत ज़्यादा अलग अलग पैतरे आजमाए हैं। कहीं तो शायद फाइनेंस का भी मिसयूज़ हुआ है, उन्होंने या तो फाइनेंशियली किया है उनको अपने हाथ में, या कुछ ना कुछ तरीके से उन्होंने अपने हाथ में उस चीज़ों को किया है। पर वहीं वो निराश होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनसे गलती हुई पर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि उनसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई, क्योंकि जिस पर्सन को वो ज़बरदस्ती बांध कर बैठे हैं अपने साथ, ज़बरदस्ती उन्होंने खींच कर रखा है, वो पर्सन वैसे नहीं है या वैसा सोच नहीं रहे उनके बारे में, वो प्यार नहीं कर पा रहे। और प्यार इस पर्सन के भी मन में कोई खास दिखाई नहीं दे रहा है। थर्ड पार्टी प्यार व्यार के कनेक्शन में नहीं दिखाई दे रही, बस एक जिद के कनेक्शन में दिखाई दे रही है। एक जिद है बस उसके अंदर कि यार नहीं, ये पर्सन मेरा है तो मतलब मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। उनके दिमाग में एक जिद नज़र आ रही है, एक बोलते हैं ना गुस्सा नज़र आ रहा है, एक एग्रेशन नज़र आ रही है। हक बोलते हैं ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि हक सिर्फ मेरा ही है, मेरा ही रहना चाहिए, एक जिद है। लेकिन उस जिद पे हारते हुए दिखाई दे रहे। द मून का कार्ड आप देख सकते हैं, बहुत उदास है, बहुत अपसेट है, बहुत ज़्यादा होप्स हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका जो है ना, जितने भी उन्होंने एफर्ट्स डाले, जितने हाथ पैर हुए ना मारे उन्होंने, वो सारे हाथ पैर मारना ना उनका बिल्कुल ज़ाया गया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे। ये सब करके उनको बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। उनको लग रहा है कि क्या फ़ायदा, मैंने इतना सब किया। पर ये जो है ना होप्स, इनका हारना कैसा हुआ ना, इनका हारना ज़रूरी भी था सच पूछो तो। एक्चुअली मैं ऐसा कहना नहीं चाहती, पर कहीं ना कहीं इनका हारना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इन्होंने जो आपके पर्सन और आपके बीच में जो चीज़ें यूज़ की है ना, वो थोड़ी नेगेटिव दिखाई दे रही हैं, वो अच्छी नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने बहुत रॉन्ग वे से शायद फाइट किया है, शायद आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर किया है, कोई ना कोई तरीके से, कोई इमोशनल तरीके से या गुस्से में किसी तरीके से उन्होंने खींच रखा है आपके पर्सन को। वहीं आपके पर्सन जो है बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रहे हैं, आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसके चक्कर में जो थर्ड पार्टी उन्हें ऑफर दे रही है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, बिल्कुल नहीं। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ज़बरदस्ती बंध गया हूँ, मुझे ज़बरदस्ती बैठना पड़ रहा है, मुझे ज़बरदस्ती बोलते हैं ना उसके हिसाब से चलना पड़ रहा है। वो चाह कर भी स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। कोई ना कोई जैसे इमोशनल ब्लैकमेल या कुछ ना कुछ आपकी थर्ड पार्टी ज़रूर कर रही है, कुछ ना कुछ रॉन्ग कर रही है, जिसके कारण वो चाह कर भी ना अपने कदम आपकी तरफ नहीं ला पा रहे हैं। प्यार तो आप पूछें तो बिल्कुल प्यार नहीं दिखाई दे रहा दोनों के बीच में, ज़रा भी नहीं। जिद ही जिद दिखाई दे रही है, वो भी इस थर्ड पर्सन की दिखाई दे रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ना स्टक नज़र आ रहे हैं इस पोजीशन में, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है कि थर्ड पार्टी जो है वो खुश हो गई, उसको जो चाहिए था वो उसको मिल गया, पर आपसे वो अलग हो गए किसी ना किसी कारण से। उनको बहुत दुख हो रहा है, बहुत रिग्रेट दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा उनके इमोशंस जो है ना वो डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अपसेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर वो उनको पता है क्या लग रहा है, उनके दिमाग में ऐसा लग रहा है ये सब थर्ड पार्टी के कारण हुआ, ये पर्सन है ना मुझे जाने नहीं दे रहा है, ये पर्सन के कारण मैं बहुत फेस कर रहा हूँ, बहुत कुछ। ये इनसे हालांकि लड़ नहीं रहे हैं, मैं आपको सही बताऊँ तो बिल्कुल लड़ नहीं रहे, लड़ाई नहीं हो रही इन दोनों के बीच में। ये बहुत बस अपसेट है, ये कुछ चाहकर भी नहीं बोल पा रहे हैं, ये हेल्पलेस दिखाई दे रहे हैं। चाहकर भी इनके हाथ में कुछ नहीं है, अपने हाथ बांध कर बैठ चुके हैं, पर जस्टिस चाहते हैं, ये कुछ ना किसी तरीके से न्याय चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो, ये चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से आप दोनों वापस मिले, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर ये मैं नहीं कर सकता ना कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये सब आप लोगों के बीच में ठीक हो जाए। ये सिर्फ होप रख रहे हैं, ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर ये किसी रीज़न से कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ है थर्ड पार्टी के कारण, किसी रीज़न से ये चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं। ये चुपचाप हाथ बांधकर बैठ गए हैं। ये एक जजमेंट के लिए देखिए, आप देखिए ये जजमेंट का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, कितना क्लियर बता रहे हैं। ये होप्स रख के बैठे हैं, ये आपसे बहुत ज़्यादा होप्स रख के बैठे हैं, आपको वेट कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि शायद आप लोगों का रिकन्सिलेशन हो जाए। बहुत ही पॉजिटिव होप्स दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। हाँ, इनके हाथ में बोलते हैं ना कुछ नहीं है, ये चाहकर भी नहीं। हो सकता है ये पर्सन जो है इनकी वाइफ है, इसके कारण हो सकता है, या फैमिली है कि जाकर भी कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। स्टेप लेना चाहते हैं पर नहीं ले पा रहे हैं, पर ये चाहते हैं कि खुद ही भगवान या कुदरत कुछ ऐसा करे जिससे सब ठीक हो जाए और ये वापस आपके पास आ जाए। ये कुदरत पर भरोसा करके बैठे हैं, ये उम्मीद करके बैठे हैं कि शायद
कुछ ठीक हो जाए, शायद खुद से हो जाए, मतलब भगवान खुद ठीक कर दे। इन्हें ऐसा है कि मैं एफर्ट नहीं करूँगा पर भगवान खुद ही ठीक कर ले। और वहीं इनको आपका भी जो है जो इंटरफेरेंस है ना वो भी नहीं अच्छा लग रहा है। ये नहीं चाहते कि आप इसके बीच में पड़े और ये सारे इश्यूज़ फेस करें, आपको ये सब मैस में पड़ना पड़ जाए। ये नहीं चाहते कि ये सब का सामना करें, इसीलिए आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे। ये नहीं चाहते कि आप इनसे मिले या इन चीज़ों को फेस करें, क्योंकि इनको पता है कि सामने वाला पर्सन जो है ना वो आपको बख्शेगा नहीं। अगर आपने कुछ स्टेप लिया ना तो ये आपकी जो लाइफ है वो ख़राब कर देंगे। इसीलिए वो दूरी बनाकर बैठे हुए हैं आपसे। वो चाह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक ठीक रहे, अच्छे से रहे, शांति से निकले। इसीलिए ना वो आपसे डिस्टेंस लेकर बैठे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं आपसे, आपसे दूर भाग रहे हैं। उनको लगता है कि आपसे दूर रहेंगे ना तो आप खुश रहेंगे। उनको आपने बोलते ना एक अच्छाई के लिए उन्होंने ये काम किया है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो सोच रहे हैं आपका भला सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मुझसे दूर रहेगी तो कम से कम खुश रहेगी, नहीं तो फालतू में ये सब इश्यूज़ में वो फंसेगी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि वो किसी भी इश्यूज़ में फंसे। ये फैमिली भी हो सकती है या उनकी वाइफ या गर्लफ्रेंड, पर उनको पता है कि ये थर्ड पार्टी जो है आपको परेशान करेगी। इसके कारण वो चाह कर भी स्टेप नहीं ले रहे। वो बस चाहते हैं कि भगवान ऐसा कुछ कर दे जिससे आप लोग दोनों वापस मिले। आपके साथ रहना भी चाहते हैं पर चाहकर भी आ नहीं सकते। ये उनके दिखाई दे रहे हैं काफ़ी क्लियर कार्ड्स। मैं और थोड़े 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके पर्सन के। इनफैक्ट मैं थर्ड पार्टी का भी एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या क्लैरिटी है इनके ऊपर, और क्या मुझे क्लैरिटी मिलनी चाहिए इन लोगों के फीलिंग्स के ऊपर, और क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। ओके आप लोगों के लिए खुशखबरी है। काफ़ी लोगों का रिकन्सिलेशन होने वाला है। न्यू बिगनिंग और स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आएंगे अपनी गद्दी पे, दोबारा बैठेंगे, दोबारा इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, दोबारा से अपने आप को उठाएंगे। ये एक गद्दी पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और खुश दिखा रहे हैं। एक स्माइल है उनके फेस पे कि उन्होंने जो करना है फाइनली वो स्टेप ले रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इनको लग रहा है कि फाइनली मैं स्टेप ले रहा हूँ। इस चीज़ से ये खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप देखिए थर्ड पार्टी का जो है ऐसा हाल दिखाई दे रहा है। वो जाती हुई दिखाई दे रही है, वो एफर्ट्स जो है हारती हुई दिखाई दे रही है। वो ऐसे झटके से जाएगी ना, उसको ऐसा हो जाएगा नेचर कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, भाड़ में जाओ सबके सब। क्योंकि उसका ऐसा है कि ना उसने गलत एफर्ट्स डाले हैं, इसलिए वो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करेगी कि सब कुछ अच्छा हो। उसको खुद को मालूम है उसने कुछ ना कुछ रॉन्ग किया है या पर्सन को ज़बरदस्ती बांध कर रखा है। जब ये जाएगा ना तो ये पर्सन उसको जाने देगी। वो बोलेगी ठीक है कोई बात नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैंने अपने हक के जितने भी थे मैंने पैतरे आजमा दिए, पर अब कुछ नहीं हो सकता। अपनी होप्स हारते हुए दिखाई दे रही है, एकदम हार होते हुए दिखाई दे रही है। काफ़ी क्लियर कार्ड्स है, हार होते हुए इनकी दिखाई दे रही है। और आपके पर्सन जो है हाथ में एक ऑफर, एक बिगनिंग, एक खुशी देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि वो वापस अपने कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे और वापस वो सोचेंगे कि चलो अब मैं कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए वो जो है वो इश्यूज़ को डील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, आराम से डील कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों के बीच में बहुत युद्ध हो रही है। यहाँ जो ज़िद्दी हटी पोजीशन जो है, जो थोड़ा एग्रेसिव नेचर है, वो मुझे थर्ड पार्टी का दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी मुझे ज़्यादा एग्रेशन में दिखाई दे रहा है। थोड़े गुस्से वाले हैं, थोड़े एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन थोड़े मुझे ठंडे दिखाई दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा गुस्से वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर होता है इन दोनों के बीच में लड़ाई तो मुझे स्वॉर्ड्स आए होते, स्वॉर्ड्स नहीं आए हैं। तो ये बोलते हैं ना वो एक लड़ाई होती है ना जो साइलेंट लड़ाई कहा जाता है कि मन ही मन में लड़ाई चल रही है, वैसी लड़ाई है इन लोगों के बीच में। प्यार कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक भी कार्ड मुझे यहाँ नहीं दिखाई दिया कि इन दोनों के बीच में प्यार है, हम ये कनेक्शन निकाल सकें। सो अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करता है, आपको तब तक क्या करना चाहिए, या आपकी लाइफ के हिसाब से आपको क्या गाइडेंस देता है यूनिवर्स। यूनिवर्स मुझे बताए पाइल नंबर 2 उनके लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूवर्स जो है पाइल नंबर 2 उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके आपके लिए यूनिवर्स सिर्फ एक एडवाइस दे रहे हैं, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आप मेडिटेट करो, आपसे कह रहे हैं मेडिटेशन करो, खुद को शांत करो, बहुत ज़रूरी है शांत करना। अपने मन को, अपने विचारों को शांत करो, अपना एक बोलते हैं ना पेशेंस बनाए रखो, अपना भरोसा, अपना फेथ बनाए रखो। आपका जो मेडिटेशन है, आपके जो सोच विचार ही हैं वो आपको आगे ले जाएंगे, आपको अच्छी मतलब बोलते हैं राह मिल जाएगी। पर उसके पहले आपको अपने दिमाग को शांत करना बहुत ज़रूरी है। वहीं एक और कार्ड आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ये बहुत अच्छा कार्ड है, आप एकदम अपने गोल के नज़दीक आ चुके हो सकता है आपका पर्सन जो है कॉन्फिडेंट बिल्ड होते ही आपके पास आएगा, क्योंकि रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है, न्यू ऑफर, न्यू बिगनिंग, एक अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है, खुशखबरी दिखाई दे रही है। तो हो सकता है जो चीज़ें आप बहुत टाइम से मदद मांग रहे हैं, आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा पर्सन आ जाए, मेरा पर्सन आ जाए, आप बहुत टाइम से जो होते हैं ना नो कम्युनिकेशन जो चल रहा है आप लोगों के बीच में, कम्युनिकेट नहीं हो पा रही, वो बात नहीं कर रहे, वो दूरी बना रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ का जो गोल है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके लिए आप बहुत खुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
पर्सन या यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं। दो मिक्स हो गए। मैं पास नहीं पर मैं साथ हूँ। वो कह रहे हैं मैं आसपास नहीं हूँ पर भरोसा रखो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। उनकी जो सोल है वो आपसे कनेक्टेड है, उनकी आत्मा आपसे अभी भी जुड़ी हुई है। शायद आप में से काफ़ी लोगों के सपने में, एक दूसरे के सपने में आ रहे हो, कोई ना कोई टेलीपैथी हो रही है, बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं आपके बारे में और बहुत ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ ज़रूर हो रहा है। वो आपके बोलते हैं ना माइंड सेट पर, या तो आपके बार बार दिमाग में उनके इसके कारण ही चल रहे हैं क्योंकि वो आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या तो आप लोगों को सपने आ रहे हैं उनके, तो वो बार बार आपको सपनों में आकर ये हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं साथ हूँ, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, डरना नहीं, मैं चिंता नहीं करना, मैं अभी भी तुम्हारा जो मेरी आत्मा है वो तुमसे ही कनेक्टेड है। अकेला हो चुका हूँ। वो बहुत बुरी तरह अकेले हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा उनकी जो हालत है ऐसे दिखाई दे रही है, बहुत उदासी मायूसी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है ना थर्ड पर्सन ने उनके साथ ऐसा सब बिहेव किया है, उसके कारण जो भी वो उनको कर रहे हैं उसके कारण वो ऐसे हो रहे हैं, अकेले होते चले जा रहे हैं। अपना ख्याल रखो। वो कह रहे हैं कि अपना ध्यान रखो यार, तुम बार बार मेरे बारे में सोचकर अपनी तबीयत बिगाड़ रहे हो, अपना ध्यान रखो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फोकस ऑन योर सेल्फ। एक और देखिए मैसेज आया, अपने आप पे ध्यान दो, आपको ज़रूरी है। आप अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने आप पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उससे उनको खुशी मिलेगी। आप ऐसा करेंगे तभी खुशी मिलेगी। थिंकिंग अबाउट यू, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो आपके बारे में, बहुत ज़्यादा। उनके दिमाग से चाह कर भी ना आप नहीं निकल सकते और इसके कारण वो बहुत उदास भी। उनकी लाइफ है ना जैसे ख़त्म हो गई, उनको जैसे लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है। वो सिर्फ होप रख के बैठे कि ईश्वर तू ही ठीक करेगा। क्लोज टू यू, वो एकदम आपके पास है, आपके नज़दीक है। आप ऐसा महसूस करें कभी भी आपको लगे कि वो आपके पास नहीं है, आपको उन्हें हक करना है, आपको उनको लिटरली उनसे बात करनी है, तो आंखें बंद करें, एक बार उनसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि वो आपके एकदम पास है, आपके दिल के करीब है, आपकी आत्मा में है। स्टॉकिंग चल रही है, क्योंकि वो पर्सन आ तो नहीं सकते तो स्टॉक तो करेंगे, कम से कम वही करेंगे, क्योंकि उनके हाथ में यही है। वो बार बार आपके फ़ोटोज़ देख के थोड़े उदास होते हैं, पर वो चाहते हैं अगर आप उनके सामने और उदास वाले फ़ोटोज़ डाल रहे हैं ना तो वो उससे अपसेट ही होंगे और ज़्यादा। उनको लगेगा अरे मैंने क्या कर दिया। इसलिए जितना हो सके उनके सामने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ वगैरह रखें, अगर आपको लग रहा है वो देख रहे हैं तो। अलोन हो गए हैं, अकेला हो चुका है। मैंने आपको बताया, आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन है ना जो है वो खुद सामने से ब्लॉक कर चुके हैं, आप लोगों को सामने से ब्लॉक किया है। वो नहीं चाहते आप लोग किसी मेस में पड़े, क्योंकि काफ़ी क्लियर दिखाई देता है कि ब्लॉक किया गया है। तो नो कम्युनिकेशन जो है वो नहीं चाहते कि आप किसी भी मेस में पड़े। एडिक्टेड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वो ये सोच रहे पता है कि ये ऐसा प्रकार का एडिक्शन है ना कि मैं चाह के भी इस चीज़ से निकल नहीं सकता। वो एडिक्शन सिर्फ आप हो। आप, आई होप मैंने क्लियरली बोला, ये एडिक्शन आप हो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो बार बार आपसे कह रहे हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आसपास हूँ। फील इट, मैं हूँ साथ में, मैं अभी भी हूँ। रिकन्सिलेशन होगा ना तो मुझे तो लगता है ये काफ़ी पेन में है। सबसे ज़्यादा खुशी रिकन्सिलेशन से मुझे लगता है कि इनको ही होगी, आपसे ज़्यादा इनको खुशी होगी। अगर आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि क्या आपकी शादी इनसे होगी, कि येस दिखाई दे रहा है। अगर आपका ऐसा सोचना है कि क्या ये आएंगे तो येस दिखाई दे रहा है। पॉजिटिविटी पे यूनिवर्स आपको येस बोलते हुए दिखाई दे रही है। ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, आपके पर्सन का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। वो बहुत अलग होकर अभी इस बार आने वाले हैं, बहुत अलग ही रूप में आप उन्हें देखेंगे, अलग ही अवतार होगा उनके अंदर जो है। और आप में से काफ़ी लोगों का जो जर्नी है वो ट्विन फ्लेम है। आप या आपके पर्सन जो है वो ट्विन फ्लेम दिखाई दे रहे हैं, तो इसके कारण भी आप लोगों की जो साइकिल है वो इस तरह चली, काफ़ी क्लियर। और इसके कारण जो है वो उनके अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन फिर दोनों तरफ से होता है। ट्विन फ्लेम की जब होती है ना जर्नी, तो दोनों तरफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपकी तरफ भी और सामने वाले पर्सन की तरफ भी। वो साइकिल एक जो चल रहा होता है हमारे साथ। सरेंडर करने की ज़रूरत है। आपने जो भी अपने बोलते हैं ना उल्टे सीधे थॉट्स रखे हैं, अपना हथियार डाल दें, ज़बरदस्ती ना सोचें उसके बारे में, कोई नेगेटिव थॉट ना रखें, कोई पॉजिटिव भी नहीं सोचें, ज़्यादा सोच विचार ना करें, अपने काम पे ध्यान दें, काम करते रहें। फोकस ऑन योरसेल्फ भी आया था, अपने आप पे फोकस करें, अपने काम पे फोकस करें, ये सब चीज़ों पे फोकस ना करें, क्योंकि जो ईश्वर को करना है वो कैसे भी वो आपके हित में करेगा। मैनिफेस्टेशन या तो आप कर रहे हैं या तो आपके पर्सन कर रहे हैं, जाने अनजाने, या डेफिनेटली यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको करना चाहिए। नहीं किया, नहीं पता मैनिफेस्टेशन कैसा होता है, तो इससे पहले वाली वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने बताया मैनिफेस्ट कैसे करना है।
डोंट वरी, ये यूनिवर्स भी कह रहा है, आपके पर्सन भी कह रहे हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं वापस लौट आऊँगा, सब कुछ ठीक कर दूँगा। फ़िलहाल आप पेशेंस मेंटेन रखें। ओके, लेटर्स आए हैं, ये है AEIMQUY। आपके पर्सन के, आपके किसी के भी हो सकते हैं, या हो सकता है कोई लोकेशन या कोई प्लेस की बात बता रहा है, या आपको कुछ ना कुछ ये ज़रूर बता रहा है। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या इसका कनेक्शन है। और तो फिर यही थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक तो बनता है, और उसके अलावा कमेंट पे मुझे बताएं कि आपकी रीडिंग कितनी रिजोनेट हुई। उसके अलावा सब्सक्राइब करना ना भूलें, शायद आप भूल गए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब क्लिक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप लोग को पर्सनल रीडिंग करानी है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने वीडियो के इस पर मैंशन किया है। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल फ्री नहीं है, आप मुझे उस पर कॉल ना करें, सिर्फ व्हाट्सअप करें। और अपनी जो भी डिटेल्स हैं मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं। आप अगर मुझे व्हाट्सअप करते हैं तो भी मैं डिटेल्स दे देती हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।